जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, विजया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, विजया एकादशी का धार्मिक रूप से बड़ा महत्व होता है। ये एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत रखने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। ये व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ये व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। विजया एकादशी की तिथि 6 मार्च 2024 की सुबह 6:30 से 7 मार्च की सुबह 4:13 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को ही रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण का सही समय रहेगा 7 मार्च को दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है और कभी भी हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शंकर ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी तिथि पुण्य देने वाली होती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक जाते हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति को हर काम में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। अब सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तब उन्होंने समुद्र देवता से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव ने लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। कहते हैं कि तब श्री राम ने बकदालभ्य मुनि के कहने पर विजया एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से समुद्र देवता ने प्रभु राम को मार्ग प्रदान किया था। इस तरह से विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। एक बार युधिष्ठिर के मन में फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत के बारे में उनको बताते हुए कहा कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी व्रत कार्यों में सफलता के लिए है। विजया एकादशी का व्रत रखने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मदेव से विजया एकादशी व्रत की विधि और महत्व के बारे में पूछा। तब ब्रह्मदेव ने उनको बताया कि त्रेता युग में कैकेयी ने जब दशरथ जी से राम को वनवास भेजने को कहा तो पिता की आज्ञा से श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वन चले गए। उस दौरान रावण माता सीता का हरण कर लेता है। फिर प्रभु श्री राम जी से हनुमान की मुलाकात होती है। हनुमान जी की मदद से वानर सेना सीता की खोज कर लेती है और लंका जाने के लिए समुद्र पार करने का उपाय सोचा जाता है। एक दिन लक्ष्मण ने प्रभु राम को बताया कि पास में ही बकदालभ्य ऋषि का आश्रम है। वहां चलकर बकदालभ्य ऋषि से समुद्र पार करने और लंका जाने का सुझाव मांगते हैं। इसी पर श्री राम बकदालभ्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि को प्रणाम करते हैं। समुद्र पार कैसे किया जाए इस समस्या के समाधान के लिए उनके पास आने का प्रयोजन बताते हैं। तब बकदालभ्य ऋषि ने कहा कि आप फागुन कृष्ण एकादशी को विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करें और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। यह व्रत आप अपने अनुज, सेनापति और अन्य प्रमुख साथियों के साथ कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। बकदालभ्य ऋषि के बताए अनुसार श्री राम जी ने अपने सभी प्रमुख सहयोगियों के साथ विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया था और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वानर सेना सहित प्रभु श्री राम समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए और वहां रावण के साथ भीषण युद्ध हुआ और वह इस युद्ध में मारा गया। श्री राम की लंका पर विजय हुई और माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौट आए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत करता है उसे कठिन से कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ब्रह्मदेव ने नारद जी को बताया था कि विजया एकादशी का व्रत मनुष्यों को हर कार्य में सफलता देने वाला है। इस प्रकार सभी भक्तों को विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।